मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में आज हम लोग हैं रामपुर रोड स्थित एक निजी स्कूल में। और इसलिए हैं क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार अब अपने पद से अलविदा कहने वाले हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो इसलिए आज नैनीताल पुलिस ने उनके इस्तकबाल और स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया। और इसमें आज अशोक कुमार अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। खाकी में इंसान नाम की जो उनकी किताब है, उसमें भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने पुलिसिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की, लोगों के दिलों के अंदर पुलिस का खौफ निकालने की कोशिश की, और उसी के साथ साथ जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं उन पर भी लगाम लगाने की उन्होंने कोशिश की है। तो इस तरह के उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए आज स्वागत में क्या क्या हुआ, उसी के साथ साथ आज इस स्वागत में कई संगठन भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें पुलिस अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर व्यापार मंडल से, खेल एसोसिएशन से कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज चलिए लेकर चलते हैं आपको स्वागत कार्यक्रम में। आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव, ट्रक यूनियंस, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन हल्द्वानी के रिप्रेजेंटेटिव, गुरु सिंह सभा, नैनीताल बार एसोसिएशन हल्द्वानी, ऑनलाइन वंदे मातरम फेसबुक ग्रुप, होटल एसोसिएशन हल्द्वानी रखें, अपना हाथ रेज करें और उनको माइक हमारे साथ उपलब्ध करें। क्योंकि तो हमारे कई सारे लोग हैं बोलने वाले बातों को। सर्वप्रथम तो मैं आज डीजीपी साहब का स्वागत करने जा रहा हूं। फीलिंग्स बोल दीजिए। कार्यकाल हम सब लोगों के बीच में जिस बखूबी से निभाया है, मैं उसके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना। एक ही बात की है कि कई वक्ताओं ने ये बोला कि मेरे कार्यकाल में हम आम जन के मन से पुलिस का डर खत्म कर पाए, क्योंकि ये मेरा प्लान मोटो था। ऐसा होता ना कि आदमी प्लानिंग करके चलता है, एक आदमी की लाइफ लॉन्ग फिलोसफी होती है। इस फिलोसफी को मैंने खाकी में इंसान, जो मेरी किताब है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मेरा मानना है पुलिस। देखिए, बहुत ही सुखद रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा, किंतु एंजॉयबल भी रहा। मतलब बहुत टफ है पुलिस का काम, किंतु जैसा अभी चर्चा हुई, हल्द्वानी क्षेत्र के, कुमाऊं क्षेत्र के बहुत से लोग आए थे, सबने जिस तरह से बताया, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आई तराई में, आतंकवाद से लेकर के, और जो है काला डूंगी कांड जो हुआ था नैनीताल का, और बहुत सारी बातें हुई। किंतु कोरोना काल आया, आपको पता है, फिर कुंभ, भारत कुंभ की चुनौतियाँ, कोरोना में कुंभ हुआ, 4 धाम यात्रा हुई और कांवड़ मेला हुआ, और जनता के सहयोग से और पुलिस के टीम वर्क से सब काम अच्छे से हो गए। हमने प्रयास किया है थ्रू आउट कि पुलिस सख्त होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए, अपराधियों के प्रति सख्त होनी चाहिए और आम जन के प्रति मित्रवत होनी चाहिए और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। तो इसी प्रयास की बारे में आज चर्चा भी हुई है, और इसी को मैं मानता हूं कि अगर लोगों के, आम आदमी के मन से पुलिस का डर कम हुआ हो और अपराधियों में डर बढ़ा हो, तो यही मेरी सफलता होगी। सर, वही क्राइम पुलिस वेलफेयर के लिए जो काम किया गया महिलाओं के लिए, क्या योगदान रहा, किस तरह से देखते हैं आप उसको? सर ने जब आज से 3 वर्ष पूर्व अपना डीजीपी का कार्यभार ग्रहण किया था, तो हम दोनों की मन की ये बहुत इच्छा थी कि हमको अपने पुलिस परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें पुलिस की जो सर की सर्विस है, इसमें इतने लंबे समय से हमें इतना सब कुछ उन सर्विसेज से मिला है, तो हमें भी कुछ ऐसा योगदान करना चाहिए अपने स्तर पर। और हमने उत्तर प्रदेश के टाइम से ये देखा था कि जब हमारे जवान बहुत हार्ड ड्यूटी कर रहे होते थे, तो उनकी फैमिलीज़ निगलेक्ट हो रही थी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब सर ने 3 साल पूर्व यहाँ पे एज डीजीपी चार्ज टेक ओवर किया, तो हमने उपवा की स्थापना करी, उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की सभी की वाइफ इसका अंग हैं, और जिस भी तरह की उनकी परिवारों की समस्याएं होती हैं, उसी हिसाब से उसको सुलझाने की कोशिश करी गई। तथा पुलिस परिवार के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा, साथ ही साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए
लिए उनको पारितोष वितरण भी किया गया, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दिए गए और साथ ही साथ महिलाओं को भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कराए गए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। और मुझे बड़ा हर्ष है कि पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर हम लोगों की 22 महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं, जो पर मंथ 10 से 50 हज़ार रुपये तक की अपनी इनकम कर रही हैं और उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई और महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखने के लिए उन लोगों को मेडिकल कैंप हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बटालियन में मेडिकल कैंप्स का आयोजन किया गया, योगा कैंप्स का आयोजन किया गया ताकि हमारी महिलाएं स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और पुलिसकर्मी जो सेवा कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर, अपने परिवार की तरफ से निश्चिंत होकर आगे कार्य कर सकें।